Good morning to all. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School, Nagarapundla, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Priyanagar. I am Om Prakash Sutha, English teacher. You are welcome to online classes for class 9. For class 9, we have covered many topics yet. अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक किए. बुक 1 के 2 लेसन पढ़े थे और ग्रामर के अंदर हमने टेंस किए थे, मॉडल वर्ब, एक्टिव पैसिव आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी वो भी एक्टिव पैसिव किए. आज हम एक पोइम पढ़ते हैं, पोइम 1, द रोड नॉट टेकन. आपके करीब 10 पोइम हैं. पोइम का क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आते हैं दैट विल टॉक लेटर के. इसके क्वेश्चन भी आते हैं और स्टैंजा आता है फॉर रेफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. यू हैव टू एक्सप्लेन 2-3 लाइन्स ऑफ कोई स्टैंजा की 2-3 लाइन दे देंगे, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. तो 3 चीज़ें होती है, रेफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. वो हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा. द रोड नॉट टेकन इट्स ए गुड पोएम, ये आज हम पढ़ेंगे. इस पोएम की जो रचना की है, कंपोज करना, रचना करना, या पोइट कौन है, इसके पोइट है, आप लास्ट में देखोगे, द रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये एक अमेरिकन फेमस पोएट है, अमेरिका के रहने वाले रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इन्होंने ये बहुत अच्छी, टोटल आई थिंक 4 स्टैंजा है, 4 स्टैंजा मतलब अलग अलग 2-3 4 लाइनों का जो ग्रुप है उसको हम स्टैंजा कहते हैं. ठीक है, एक एक लाइन का बीच में देखो गैप दे के रखा है. तो वी विल स्टडी ऑल द स्टैंजा. अभी उसका शुरू करेंगे, पर बिफोर स्टार्ट वी शुड नो ये किसके बारे में. तो ये इसके छोटा सा एक कह दीजिए इसकी क्या सेंट्रल, मैं आपको कल ये पूरा सेंट्रल आइडिया इस पोएम का बताऊंगा, और क्वेश्चन कैसे आते हैं परीक्षाओं में उसके बारे में भी बात करेंगे. तो ये जो पोएम किसके बारे में, कि हम जो ह्यूमन बीइंग है, जब आप छोटे होते हो तो ज़िंदगी में पढ़ते हो तो कुछ ज़िंदगी में आपको चॉइस करना पड़ता है कि वेयर यू वांट टू गो आफ्टर स्टडिंग. अध्ययन करने के बाद व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर व्हाट इज़ कॉल्ड एम, उद्देश्य क्या जीवन में. एवरी पर्सन सब्जेक्ट टू क्या होता है, अपने जीवन में कुछ लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए, कुछ चीज़ आपको पसंद करनी है, तब पढ़ाई करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलती है. तो उसी से को ध्यान में रखते हुए ये पोइम बनाई कि व्हेन वी ग्रो अप वी हैव टू मेक चॉइसेस इन आवर लाइफ. और हमारी चॉइस अच्छी होती है ज़िंदगी के अंदर तो हमारा हमारा ज़िंदगी का जो शेप होता है, तो हमारी शेप का मतलब जो ज़िंदगी को बनाते हैं, हमारी लाइफ को बनाते हैं, वो अच्छा होता है. तो व्हाट इज़ योर रिटर्न, मैं कल इसके पूरा इसका सेंट्रल आइडिया पर आज तो पढ़ेंगे. व्हाट इज सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, आपको इस पोएम से क्या शिक्षा मिलती है, तो दैट वी विल टॉक टुमारो. सो दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस. ये जो पोएम है कि हमको ज़िंदगी में चॉइस के मतलब कोई हमको कोई चीज़ कैसे चुननी, क्या लक्ष्य हमको सेट करना, क्या गोल हमको, क्या हमारी आकांक्षाएं हैं, उसके बारे में. अभी द रोड नॉट टेकन, ये तो एक का हेडिंग है, रोड के जिसको नहीं लिया गया, कि जिस 2 रोड होती है. अब किसके बारे में है वो बात अभी पढ़ेंगे तो पता लगेगा. कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है कि ये बात करना चाहता है कि वो ये कोई जंगल के अंदर जाता है और कोई अनजान जगह में बसंत ऋतु के अंदर, और एक सड़क का एक ऐसा भाग आता है, सड़क 2 भागों में डिवाइड होती है. अब उसको कौन सी रोड पे जाना, वो उसको चुनने में थोड़ी क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है. और वो एक ऐसी सड़क जो चुनता है जिस पे लोग कम चलते हैं, और उसको चुनने के बाद उसको थोड़ा पछतावा होता है, लेकिन बाद में वो सोचता है कि माई डिसीजन वाज करेक्ट, कि मैंने जो निर्णय लिया था वो सही है. सो दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, कि हमको ज़िंदगी में क्या चॉइस आप ये भी कह दीजिए, लक्ष्य को कह सकते हैं, हमारी क्या आकांक्षाएं हैं, हमारा क्या गोल है, हमारा क्या एम ज़िंदगी में हमको करना है, तो उसके बारे में. एंड द चॉइसेस दैट शेप, और वही हमारी जो चॉइस, हमारी राइट चॉइस ज़िंदगी में करते हैं तो हमको वो सही बनाते हैं. हमारी आकृति का शेप तो वैसे आकृति होता है, लेकिन हमको सही रास्ता मिलता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली इंसाइटफुली. व्हाट इज इंसाइट, बट इंसाइट मतलब बहुत सिंपल भाषा में ये पोइम है,
बट इनसाइटफुली, लेकिन वो आंतरिक जो हमारी इच्छा होती उसको प्रकट करता है। इनसाइटफुली का मतलब होता है आंतरिक चीज़ों को उजागर करना। अबाउट नॉर्मली कॉमन, जो साधारण चीज़ें होती, कॉमन का मतलब साधारण, ऑर्डिनरी का मतलब जो कॉमन हो, ऑर्डिनरी हो, उसके ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, व्हाट इज जो ऑर्डिनरी साधारण जो हमारा अनुभव, जो हम रात दिन में लोगों के बीच में देखते हैं। कभी क्या करता है, कभी जैसी चीज को देखता है वो अपने भावों में प्रकट करता है। ये नहीं कि जिस तरह को हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं ऐसा नहीं, हिंदी अनुवाद कर जो हो रहा है ऐसा नहीं, उससे बहुत कुछ और आगे भी हमको पोएम की लाइनों में समझना पड़ता है। ओके, सो ये दिस वेरी गुड पोएम। पहला स्टांजा हम पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड and sorry I could not travel both, and we one travel long I stood, and I looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। ओके, बहुत अच्छा। पहला ये जो 3-4 लाइन, ये पहला स्टांजा है। इसमें देखो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि टू रोड डाइवर, डाइवर्स का मतलब होता है बांटना, या हम कहते हैं कोई ब्रांचेज होती है, जैसे एक रोड जाती है उसके दो भाग हो जाते हैं। टू रोड डाइवर जिन्हें येलो, येलो का मतलब पीला, वुड का मतलब होता है यहाँ जंगल। और आप ये कह दीजिए जो बसंत ऋतु के अंदर जब पतझड़ ऋतु आती है और पत्ते गिरे होते हैं, एक सड़क ऐसी है उसको पूरा येलो मतलब पत्तों से भरी हुई वो सड़क है, और वो सड़क अब क्या हो रही है, दो भागों में बंट रही है। तो मतलब कभी एक ऐसी जंगल के अंदर एक जगह खड़ा है जहाँ पे रोड डाइवर्स का मतलब बंटना, दो भाग होना, वहाँ रोड दो भागों में विभाजित हो रही है। अब वो कवि ये कह रहा है कि मैं विच रोड आई शुड टेक, कि मुझे कौन सी रोड को चूज करना चाहिए जाने के लिए। एंड सॉरी, वो उसको सॉरी का मतलब दुख होता है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। अब वो ट्रेवलर का मतलब यात्री, एक अकेला आदमी है, वो दोनों अपने शरीर के दो भाग करके दोनों रोड पे तो नहीं चल सकता। अब उसको पता नहीं, वो अनजान जगह पे खड़ा है कि मैं इस रोड पे जाऊं या इस रोड पे चलूं, तो आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रोड पर नहीं चल सका, कुछ बात का दुख है। एंड बी वन ट्रेवलर, ट्रेवल का मैं अब अकेला यात्री होने के नाते मैं दोनों रोड पर नहीं चल सका। मतलब वो एक रोड चॉइस करनी पड़ी उसको, जब कौन सी रोड, तो उसमें दो टाइप की वो रोड आगे वर्णन करता है, एक पे हमेशा लोग चलते हैं और एक पे कम चलते हैं। तो वो बोलते कि मैं अकेला यात्री हूँ, दोनों रोड पर नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं वहां खड़ा रहा। स्टैंड का सेकंड फॉर्म है स्टूड, एंड लुक डाउन, और फिर मैंने सामने, लुक डाउन का नीचे नहीं देखना यार, पता लुक के सब डाउन आता है तो सामने देख। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, मैं इतना मतलब सीधा देखा जितना मैं देख सकता था, ये पास्ट टेंस में, एज फार एज जितना आई कुड, टू वेयर इट बैंड, बैंड का मतलब मुड़ना, कहाँ तक, ये अंडर ग्रोथ का मतलब होता है बुसे, झाड़ियाँ, कि वहाँ पे जितनी झाड़ियाँ दिखाई, झाड़ियों तक बोर्ड दिखाई दे रहा था, मैंने सामने तक देखा, लेकिन मैं क्या हुआ, मैं दोनों सड़कों पर नहीं चल सका। मैं वहाँ पे लंबे समय तक खड़ा रहा। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर आई इट बैंड इन अंडरग्राउंड। तो समझ में आया, कहने का ये थी। तो पहला स्टांजा में कवि ये कह रहा है कि मैं एक पतझड़ ऋतु के अंदर जंगल में अकेला खड़ा था, एक रोड के ऐसे पॉइंट पर पहुंचा जो दो भागों में विभाजित हो रही थी, और मैं अकेला होने के नाते मैं दोनों रोड पे तो नहीं चल सकता। मैं लंबी देर तक खड़ा रहा, सामने देखा और इतना देखा जितना देख सकता था झाड़ियों की, और मतलब रोड मुड़ रही थी। बैंड का सेकंड फॉर्म है बैंड। ओके, कहने का मतलब अब वो कुछ यहाँ पे निर्णय नहीं ले सकता है कवि कि नेक्स्ट स्टैंडर्ड 2 देन टुक द अदर। फिर वो कभी कहता है, पहले आई रीड आउट फुल स्टैंजा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the sake। ओके, सो को डिफिकल्ट वर्ड है, मैं अभी सबके पढ़ाते समय बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिए। सेकेंड इसका एंड टुक द अदर। अब ये कभी क्या, टेक का सेकंड फॉर्म है टुक, मैंने दूसरी सड़क को ले मतलब चुना, मतलब क्या जाने के लिए वो
दो रोड थी, एक दूसरी रोड, एक रोड तो ऐसी जो हमेशा वहाँ पे यातायात वगैरह रहता था, हमेशा लोग चलते थे, और दूसरी रोड पे जो नहीं चलते थे उस रोड को उसने उसको चूज किया, चुना या चॉइस की उसने। ओके, जस्ट एज फेयर। ओके, फेयर का मतलब होता है, वी कैन से जस्ट एज फेयर का मतलब एक अवसर के रूप में, इट टुक दैट अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? अवसर। ओके, फर्स्ट बात। ओके, बेटर क्लेम। आप क्या आप लिखा है आपका? हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम। what is better claim? We can say it seemed better, कि उसको एक अच्छा प्रतीत हुआ। better claim का मतलब दावा करना, लेकिन यहाँ है कि कवि ने दूसरी रोड को चुना, उसको ये better claim का मतलब it seemed better मतलब उसको बेहतर लगा, because it was grassy। grassy का मतलब पूरा घास से भरा हुआ था। ओके, grassy full of grass। ओके, इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। वियर का मतलब यहाँ पहनने का, तो वियर का मतलब घिसना, कि वो जो घास था वो घिसा हुआ था। ओके, वांटेड प्रयोग नहीं किया हुआ था उसका रोड का, वांटेड वियर दो एज फॉर दैट पासिंग देयर ही हैड वॉन। वॉन ए वियर, वॉन ये तो मतलब इसका थर्ड फॉर्म है। वियर ये मतलब यू कैन घसीटा हुआ। ओके, यू कैन से वॉन स्पेंट आउट मतलब घिस दिया था उसको, हैड वॉन देन रियली अबाउट द सेम। तो यहाँ कहने का मतलब है कि इन द सेकंड स्टांजा पोएट इज टॉकिंग अबाउट दैट ही चूज द अनदर रोड, और उसको बेहतर बेटर लगा, बेहतर उसको प्रतीत हुआ, क्योंकि वो भी क्या था, पूरा ग्रास से भरा हुआ था। एंड वांटेड वियर, वियर उसको भी वो क्या, कि वो घसना चाहता था, घसीटना चाहता था, कुचलना चाहता था उस ग्रास को। दो एज फॉर दैट पासिंग हियर, पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। सेम मतलब वैसा ही जो दूसरी सड़क थी। ओके, स्टैंजा 3। एंड बोथ the morning equally lay in leaves, no step had trodden flat. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। जब यहाँ पे उसको ये सेकेंड रोड उसने जो चूज किया था, चॉइस की थी, अब उसको थोड़ा सा उसको पछतावा भी होता है, रिपेंट होता है, दुख होता है इस बात का। देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, मतलब उस दिनों जो दो, बोथ का मतलब दोनों, दो सड़क जो विभाजन हुई, दोनों सड़कें, मॉर्निंग मतलब इक्वली का मतलब होता है सिमिलियर, एक समान। ओके, सिमिलियर कह सकते हैं या एक समान। इक्वली ले बोथ द पासवर्ड। ओके, तो दोनों इक्वली ले का मतलब वहाँ ले बोलते हैं कोई चीज का पड़ा रहना। पड़ा क्या था वहाँ पे? लीव्स। लीव्स का मतलब पेड़ों की सूखी जो येलो कलर की बसंत ऋतु में जो पत्तियां होती है, वो इक्वली दोनों सड़कों पे पड़ी हुई थी। इन लीव्स लिखा भी, लीव। नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, नो स्टेप, और उस रोड, जिस रोड को मैंने चुना था, किसी ने कोई वहाँ पे पैर नहीं दिया है। ट्रॉडन ब्लैक मतलब कुचल कर उसको काला भी, ट्रॉडन का मतलब होता है कुचलना। ओके, पत्तियों को कुचल कर काला कर देना, वी कैन से ट्रॉडन ब्लैक। या किसी ने भी अपने पैरों से कुचल कर उन पत्तियों को काला नहीं किया था। मतलब वो लोग बहुत, जो जिस सड़क को कभी चूज करता है, चॉइस करता है, उस पर बहुत ही कम लोग चलते थे। ओके, ओ आई कैप द फर्स्ट। अब वो क्या बोलता है, ओ मैंने तो कैप का मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं थॉट, उसने ओ मैंने सोचा कि ये पहली रोड है, और अनोदर डे मतलब अनोदर मतलब दूसरे किन्हीं दिनों के लिए। ओके, अनोदर डे yet knowing how way leads on to the way। वे कम लीड्स की मतलब की ओर जाना, कि वे रास्ता किस ओर जाता है। वे लीड्स ऑन टू द वे मतलब वन पाथ लीड्स टू अनदर वे। ठीक है, yet knowing how way leads on to way, leads on to way, कि वे रास्ता मतलब कहीं और दूसरी ओर जाता है। आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ। अभी क्या कहता है? आई डाउटेड, डाउट का मतलब संदेह होना। इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस इस रोड से, जब मैंने चूज कर मैं आगे जा रहा हूँ, क्या मैं कभी वापस इस रोड पे लौट करके भी आऊँगा? आई देखो, आई शुड एवर कम बैक, एवर का मतलब कभी, कम बैक का मतलब वापस लौट के आना। एवर शुड कम बैक मतलब पोएट डाउट्स दैट परहैप्स ही वुड नेवर रिटर्न टू वॉक ऑन द फर्स्ट पाथ। तो ये मतलब उसको थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या मैं पहली रोड पर वापस कभी लौट करके इस रोड में जाने के बाद वापस आऊँगा।
तो कहने का मतलब है ये जो थर्ड स्टांजा है ये वो ये सोचता है कि भाई दोनों जो सड़कें हैं वो इक्वली मतलब एक समान जो पीले पत्तों से भरी हुई है और किसी ने उनको कुचल कर काला नहीं किया। ठीक है, मैंने पहली सड़क पे फर्स्ट अनदर डे, मतलब पहली सड़क तो मैं कभी और यूज कर लूँगा अदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड आई शुड एवर कम। कभी को लास्ट में ये संदेह होता है क्या मैं इस रोड से चलकर कभी पहली रोड पर वापस आऊँगा। Okay, and go that morning equally lay in leaves, no step at trodden flat. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages, and to roads diver। अब देख लास्ट स्टैंजा इम्पोर्टेंट, इसको सुनिए परीक्षाओं में या तो पहला स्टैंजा या लास्ट स्टैंजा आता है परीक्षा के अंदर, आपको इसको ध्यान से सुनिएगा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages, and two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। बड़ी डिफरेंस, अंतर या भिन्न। अब कभी इस लाइनों में जो ये कंक्लूडिंग लाइन्स है, स्टांजास है ये पोइम का, उसको थोड़ा क्या बोलते हैं दुख होता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई। साई का मतलब होता है आहा बनना, कि मैं ये चीज़ लोगों को बड़ी आहा भर के कहता रहूँगा। आई शैल बी टेलिंग, कौन सा टेंस, आई शैल बी टेलिंग, फ्यूचर कंटिन्यूस। ओके, आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई, समवेयर एजेस एंड एजेस। व्हाट इज एजेज, एजेज का मतलब होता है वो लंबे समय तक, हैंस मतलब अब से, या हैंस का अर्थ होता है अब से, मैं लंबे मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं इस चीज़ को लंबे समय तक लोगों को कहता। एजेज एंड एजेज एंड एजेज, हैंस, हैंस का मतलब अब से, मतलब कहने का समवेयर आगे के लिए। तो ये कह रहा है अब से मैं ये फ्यूचर में आगे के लिए ये कहता रहूँगा आहें भर करके कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई, समवेयर एजेज एंड एजेज। एजेज एजेज का मतलब होता है भैया लंबा समय, लॉन्ग टाइम। हैंस का मतलब ये पूरा जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का बोध करवाता है कि मैंने आगे में लोगों को क्या कहूँगा, टू रोड डाइवर्ट, कि एक जगह दो रोडें बन रही थी या दो रोडें विभाजन हो रहा था, एंड इन ए वुड मतलब जंगल के अंदर, कि मैं लोगों को क्या कहूँगा कि एक जगह दो रोडें डाइवर्स हो रही थी जंगल के अंदर, एंड आई टूक, और मैंने उस रोड को लिया। ठीक, लेना मतलब चलने के लिए चॉइस किया, कौन सा, आई टूक द वन लेस ट्रेवल, जिसपे लोग कम चलते थे, बाय ट्रेवल्ड बाई मतलब वहाँ उसके ऊपर चलना, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। और डिफरेंसेस का मतलब जीवन में अंतर लाना, कि वो कभी ये कहता है कि जिस रोड को मैंने चूज किया, चॉइस किया, वो मेरे जीवन में सब कुछ अंतर लेके आया या सारा अंतर लेके आ गया। तो मेरा जो डिसीजन था कि मैंने जिस रोड को लेस ट्रेवल वाली जो जिस पे कम लोग चलते थे वो मैंने जो चूज किया था, चॉइस किया था, वो मेरा जो डिसीजन था वो सही था। उसमें क्यों लिखा लास्ट में, इसलिए कह रहा है एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, वो सभी मेरे जीवन में सारा अंतर लेके आए। तो दिस इज नाइस पोएम, छोटा है। अब इसके आपको ज़्यादा कब आए कलम इसकी मैं आपको सेंट्रल आइडिया और व्हाट अबाउट दिस पोएम, छोटे छोटे क्वेश्चन, दो तीन स्टैंजा हम लोग किसके बारे में करेंगे, इसके व्हाट इज कॉल्ड रेफरेंस कंटेंट्स एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो आपको ये पोएम एकदम क्लियर हो जाएगी। सो वी विल एंड टुडे हियर ओनली, and tomorrow we will be continue with some what is called theme of the poem, then explanation with reference to content and some sort answer type question. Okay, thank you, have a nice day.